श्रीलंका में भारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच रानिल विक्रमसिंघे नए प्रधानमंत्री बन गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोटा गो गामा आंदोलन जारी रहना चाहिए। मैं और पुलिस इस आंदोलन को रोकने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी। वहीं श्रीलंका के हालातों को लेकर लगता है कि रानिल के ये रास्ते बेहद मुश्किल हैं। श्रीलंका का इस वक्त करीब दिवालिया निकल चुका है। उसके फॉरेन रिजर्व 2 अरब डॉलर के करीब है। सियासी हालात भी खराब हैं और इसकी वजह से वहां यूनिट गवर्नमेंट बनाकर फिलहाल जनता को अमन के लिए लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई है। बहरहाल रानिल 5 बार पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत और अमेरिका के करीबी माने जाते हैं और सबसे बड़ी बात, उन्हें श्रीलंका का सबसे बेहतर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या श्रीलंका के हालात सुधर पाएंगे और अब भारत और श्रीलंका के रिश्ते किस तरफ जाएंगे। श्रीलंका इस वक्त अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहां खाने पीने का सामान और दवाइयों जैसी बुनियादी चीजों की कीमत आसमान छू रही है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वहां हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में विक्रमसिंघे के पास श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से निकालने की सबसे बड़ी चुनौती है। 1948 में आजाद हुआ श्रीलंका दिवाला हो चुका है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मुताबिक अप्रैल 2020 तक विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 2 अरब डॉलर से भी कम हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने से श्रीलंका आयात नहीं कर पा रहा है। श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। इनमें से सिर्फ 10% अकेले चीन का है। 2021 तक श्रीलंका पर उसकी जीडीपी का 105% तक का कर्ज है। उसकी मुद्रा तेजी से गिरती जा रही है और एक डॉलर का भाव 360 रुपए श्रीलंकाई रुपए से ज्यादा हो गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक शपथ लेने के बाद विक्रमसिंघे ने कहा कि मैंने श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालने की चुनौती ली है और मैं आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाकर रहूंगा। वहीं अगर भारत और श्रीलंका के रिश्ते की बात करें तो विक्रमसिंघे भारत के अच्छे दोस्त रहे हैं। विक्रमसिंघे के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत और श्रीलंका के रिश्ते मजबूत रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर विक्रमसिंघे 4 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें, श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालने में भारत में भी बड़ी मदद कर रहा है। भारत अब तक 3.5 अरब डॉलर की मदद कर चुका है। इसके अलावा खाने पीने का सामान, ईंधन और दवाइयों जैसी जरूरी चीजों भी भेज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।